दोस्तों, ये जो लेटर आपके सामने है आज, ये काफ़ी वायरल हो रहा है। आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से इसको सुबह देख ही लिया होगा। काफ़ी यूट्यूबर्स इसके बारे में बता रहे थे एंड हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंच चुका होगा ये। तो बात ये है कि काफ़ी यूट्यूबर्स इसको मिस इंटरप्रेट करके बता रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से बता रहे हैं इसको। और इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ ताकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं गलतफ़हमी पाले हुए हैं इस लेटर को देख के, तो थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि ये लेटर कोई नया लेटर नहीं है, ये 19 अप्रैल का लेटर है। आप लोग सबसे ऊपर इसमें डेट देख सकते हैं, 19 अप्रैल 2021 में ये लेटर भेजा गया था। अब हुआ ये था कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं और उन्होंने 6 महीने का एनआईएस के थ्रू ब्रिज कोर्स भी किया था, उनकी ये मांग थी कि उनको भी डीएलएड के समकक्ष माना जाए, यानी कि जब मेरिट बनेगी तो उनको एज अ बीएड कैंडिडेट नहीं, एज ए डीएलएड कैंडिडेट काउंट किया जाए। ये उनकी मांग थी। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि जब आपने फॉर्म भरे थे दोस्तों, तो फॉर्म में स्पष्ट लिखा गया था कि जब सिलेक्शन होगा तो जो मेरिट बनेगी इसकी, तो उसमें सबसे पहले डीएलएड के कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर डीएलएड के कैंडिडेट नहीं हुए तो बीएड के कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी उन पे विचार किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बीएड के कैंडिडेट की वैसे भी बहुत कम संभावना बनती है इसमें, ठीक है। अब इस वजह से वो चाहते थे कि हमें डीएलएड के समान माना जाए, यानी कि डीएलएड में ही काउंट किया जाए। ओके, तो इसलिए वो जिला शिक्षा अधिकारी पे दबाव डाल रहे होंगे। हो सकता है उन पर पत्र लिखा हो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को। उस समय आप लोग जानते हैं कि लिस्ट वगैरह तैयार हो रही थी आपके, तो लिस्ट तैयार हो रही थी रिकॉर्ड्स में, एंड जिला शिक्षा अधिकारी ने इसलिए स्पष्टीकरण मांगा था शिक्षा विभाग से कि इनको डीएलएड में काउंट करना है या नहीं करना है। ओके, तो अब इसका जो जवाब है ये उसी समय इनको दे दिया गया था, और उसमें ये था कि जो ब्रिज कोर्स किए हुए कैंडिडेट हैं इनको उनके समकक्ष नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इनको एज अ बीएड कैंडिडेट ही काउंट किया जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ लगता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, या आप सोच रहे होंगे कि, तो आप भी एक काम कर सकते हैं, आप इसके लिए आरटीआई डाल सकते हैं। अगर आप आरटीआई के थ्रू इसका जवाब मांगना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा कि क्या सरकार ने अभी जो भर्ती चल रही है इसमें जो ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट हैं क्या वो उसके समकक्ष हैं या नहीं है, ठीक है। तो आरटीआई तो कोई भी डाल सकता है। आई होप आप लोग जानते होंगे आरटीआई डालना, तो आप लोग डाल सकते हैं आरटीआई और आपको इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा कि मैटर है क्या। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, यूट्यूबर्स गलत बिल्कुल बता रहे हैं इसको, एकदम कैंडिडेट को बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि वो जो मेरिट लगेगी वो सिर्फ बीएड में ही काउंट होंगे। यहाँ पूरी बात ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आगे एक अच्छी न्यूज़ भी आप लोगों के लिए, और वो ये है कि अभी फ़िलहाल आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग में काफ़ी प्रमोशंस हुए हैं, काफ़ी रिटायरमेंट्स हो चुके हैं। तो इसके बाद ये पता लगा है कि जो प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती अभी चल रही है 3000, इसमें 4000 पद और ऐड किए जाएं, ये कैंडिडेट की मांग है। क्योंकि अभी 4000 पद खाली हैं, जो पहले की भर्ती हैं उनको छोड़ के और 4000 पद खाली हैं। तो अगर उस भर्ती में 4000 पद भर दिए जाते हैं या ऐड कर दिए जाते हैं तो टोटल 7000 पोस्ट हो जाएंगी, जो कि बहुत ह्यूज है। क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट में अगर इतनी वैकेंसी आती है तो मुझे लगता है काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोर्ट वगैरह के चक्करों में न फंसते हुए कैंडिडेट को सबसे पहले पदों को बढ़ाने के उसमें प्रयास करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है जो कोर्ट का मैटर है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। इस समय लगभग आप ऐसा समझिए कि 15 तारीख के बाद आप लोगों को कोई डेट मिल जाएगी, यानी कि जो कोर्ट केस हैं उस पर थोड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। फ़िलहाल अभी कोई डेट नहीं है इसकी, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि जो कोर्ट है उसमें सिर्फ 2 केस चल रहे हैं अभी प्राथमिक शिक्षक के। एक पहला तो है कोर्ट ये बताएगा कि एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को इस भर्ती में लिया जाए या ना लिया जाए, ठीक है। ये बताना है कोर्ट का काम। इसमें कोर्ट उस कोर्स की वैलिडिटी के बारे में नहीं बताएगा, या वैलिड है या नहीं है ये नहीं बताएगा। वैलिड है वो तो पहले मान चुके हैं, लेकिन इस भर्ती में क्या होगा ये कोर्ट बताएगा, ठीक है। और दूसरा है कि 31 जनवरी को, आई थिंक हाँ शायद जनवरी में ही, जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे जिन कैंडिडेट ने क्लियर किया था, क्या उनको भी इस भर्ती में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो ये भी आपको कोर्ट से उसी सुनवाई में पता लग जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सुनवाई हो। तो एक तो ये होगी ये न्यूज़, और ये जो न्यूज़ बता रहे हैं यूट्यूबर्स में ये बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए सरकार कुछ सोच रही होगी या कोई वो अलग अब कुछ आंदोलन के बारे में भी कह रहे थे। तो ये कोई आंदोलन वगैरह होने वाला नहीं है ब्रिज कोर्स के द्वारा, क्योंकि ये पहले ही बताया जा चुका है। अगर आपको इसके बारे में और स्पष्टीकरण चाहिए तो आप आरटीआई के थ्रू भी इसको मतलब जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।